उसके खिलाफ हो जाएगी और उसके चलते बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं आ पाएगी जो कि और देशों में आई। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना और रशिया ईरान का पूरी तरह से फायदा उठाने चले आएंगे, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है अमेरिका के लिए। मादुरो बहुत दूर थे, बहुत नज़दीक थे, ईरान बहुत दूर है। और मिडिल ईस्ट में जितने भी ऐसी जगह हैं जहां अमेरिका बैठा हुआ है, ईरान उन्हें टारगेट कर सकता है, उन जगहों पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ ईरान का जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें भी एक्सेप्टेंस है। दूसरा, ईरान में पब्लिक के अंदर ये पहले से भावना है कि अमेरिका का पिछलग्गू होने का मतलब है गुलाम बन जाना। यहाँ पर मैं हूं अंकित अवस्थी, गले की खराबी है। सेशन के अंदर पहले ही आपको जानकारी दी जा रही है, लेकिन आज कुछ सेशन में अपडेट देना है। और अपडेट ये है कि जैसे हाल ही में वेनेजुएला के अंदर जो राष्ट्रपति मादुरो थे उनको ट्रंप ने उठा लिया, ये सबने देखा। उसके बाद से ट्रंप और उनके चहेतों का, उनके प्रशासन का मोटिवेशन इतना हाई हो गया कि उन्हें लगता है कि अब अमेरिका अपने दुश्मनों को सब तरफ से मिटा सकता है। और इसी पे आकर के सवाल लैंड हुआ ईरान के ऊपर। हमने पिछले सेशन में आपको ग्रीनलैंड का जिक्र किया था, अब ईरान पर सेशन आकर के लैंड हुआ है, क्योंकि अमेरिका लगातार क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया इन सबको धमका रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि मादुरो का उन्होंने एग्जाम्पल ऐसा सेट किया। जैसे नहीं होता कि मतलब अपराधियों के अंदर डर बिठाना हो तो एक अपराधी को बुरी तरह पीट दो, तो एक तरह से अमेरिका दुनिया को अपराधी जब मानता है तो किसी एक के साथ जो ट्रीटमेंट किया उससे पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता है। ऐसे में सवाल बनता है कि अगर अमेरिका ये सब सोच रहा है कि उसे दुनिया के साथ यही ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसे में क्या ईरान के साथ भी हो सकता है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान में रहने वाले लोग सतर्क हो जाएं। अब इंडिया ईरान के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है, जैसे हम वेनेजुएला में रह रहे लोगों के लिए किए। ईरान में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो क्या ट्रंप की धमकी मात्र से ही इंडिया ने ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है क्या? बड़ा सवाल है। तो आज के सेशन में हमारा जिक्र इस बात पर होगा कि क्या ईरान में भी अमेरिका खैमनेई को हटाने के लिए कुछ वैसा ही प्लान कर सकता है क्या, जैसा मादुरो के लिए किया था? क्योंकि असल मायने में इसराइल को तो इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और इसराइल और अमेरिका एक ही बात है। तो ऐसे में इनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, ये आज के सेशन में डिस्कस होगा। क्योंकि ट्रंप लगातार रेजिम को चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं। और जो लिंडसे ग्राहम है, अमेरिका में ट्रंप के बिल्कुल करीबी मित्र और सीनेटर, जिन्होंने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और ट्रंप ने जैसे सही बता दिया था, वही लिंडसे ग्राहम एक कैप लगाए हुए दिखे, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका मतलब है कि ईरान में जो हो रहा है उसे पलटो और उसे ग्रेट बनाओ। ग्रेट बनाने का मतलब वही कि ईरान से सत्ता परिवर्तन कर दो। तो आज के सेशन में सबसे बड़ा जिक्र इसी बात का कि क्या वाकई में ईरान में कुछ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया तो ये तक न्यूज़ चलाने लग गई है कि अयतोल्ला अली खamenei जो ईरान के इस समय सर्वे सर्वा हैं, वो छोड़ छाड़ करके रशिया भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास से पैसा रशिया भेज दिया गया है। जैसे बशर अल असद निकल कर चले गए थे रूस, ऐसे ही खamenei भी अपने साथियों को लेकर के रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं। इंडिया ने अपने एडवाइस दे दी है इंडियंस को जो ईरान में है कि जबरदस्ती ना जाएं, और अगर हैं तो हमारे संपर्क में रहिए। तो क्या वाकई में खamenei देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या खamenei पर संकट आ चुका है, और या फिर ये केवल अमेरिका का एक जबरदस्ती फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जो मादुरो के साथ किया वो इनके साथ नहीं किया जा सकता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे। आपको आज से 5 दिन पहले हमने इसी चैनल पर एक जानकारी दी थी और उसमें बताया था कि क्या ईरान में बदल जाएगी सत्ता। इसके पीछे का तर्क क्या था? क्योंकि ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैंने अपने सेशन में आपको जानकारी दी थी, बताया था कि ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, और जो लोग सड़कों पर हैं वो परेशान हैं हाई इन्फ्लेशन से, करेंसी के कोलैप्स हो जाने से। तो ऐसे में वो कंट्री की लीडरशिप को बदलना चाहते हैं। और तो और ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया तो हम पूरी तरह लोडेड हैं, लॉक्ड हैं, और आप पर हमला करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो करेंसी कोलैप्स, यानी कि ईरान की जो करेंसी है टोमान, वो टिक नहीं पा रही है डॉलर के सामने। जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से। तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इतने प्रोटेस्ट की पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं। अगर मैं डेटा बताऊं तो 35 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, प्रोटेस्टर्स जिन पर पुलिस ने गोली चला दी है। 1200 से ज़्यादा लोग अभी ईरान में पुलिस की गिरफ्त में हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मरने वालों में अब बच्चों की बात भी कही जा रही है। ईरान के प्रोटेस्ट में बच्चों पर भी गोली चलाई जा रही है। 35 लोगों के मरने की खबर बड़ी खबर है। प्रोटेस्ट की कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। ईरान में जनता इस तरह से सड़कों पर है और वो प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें ईरान में सत्ता नहीं चाहिए। तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरों में कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें प्रोटेस्टर्स के द्वारा होर्डिंग्स में आग लगा दी गई है, आग लगाकर जला दिया गया है, वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पर आपके सामने फोर्सेस मार्च लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो जनता को धमका रही हैं कि आप स्ट्रीट पर मत आ जाइएगा, अदरवाइज हम आपको परमिट नहीं करेंगे। ये सारी की सारी स्थितियाँ ईरान में घटित हो रही हैं। और तो और जिस समय ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप और जो सीनेटर ग्राहम हैं वो मेक ईरान ग्रेट अगेन कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जनता को भड़का भी रहे हैं।